हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इटली का एकीकरण, जो आपका क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इटली के एकीकरण, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है, इटली के एकीकरण से आप क्या समझते हैं? या तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है इटली के एकीकरण क्या है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपको आंसर एक ही लिखना है। या तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है इटली के एकीकरण में शासक विक्टर एमेनुएल, द्वितीय मंत्री प्रमुख काबूर और ज्यूसेपे गैरिबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं इटली के एकीकरण। तो देखिए इटली के एकीकरण देखिएगा, इसमें बोल रहा है एकीकरण से पूर्व इटली अनेक छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। जब एकीकरण नहीं हुआ था तो इटली अनेक छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। उसके बाद क्या लिखिएगा, इटली की स्वतंत्रता और एकीकरण के पावन यज्ञ में असंख्य देशभक्तों ने अपने अमूल्य जीवन की आहुति दिया, हमने अपना त्याग दिया है। अनेक देशभक्तों को इस पुनीत कार्य का पुरस्कार देश के निकल जाने के रूप में प्राप्त हुआ है। आगे देखिए क्या बोला है, ज्यूसेपी मैत्सिनी ने इटली का आत्मा बनकर काउंट कैमिलो दे काबूर इटली का मस्तिष्क बनकर, मतलब क्या बोल रहा है, ज्यूसेपी मैत्सिनी ने इटली का क्या आत्मा बनकर, और काउंट कैमिलो काबूर ने क्या है, इटली का मस्तिष्क बनकर गैरिबाल्डी और विक्टर एमेनुएल द्वितीय इटली का शरीर बनकर इटली का एकीकरण किया है। ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्यूसेपी मैत्सिनी का योगदान क्या क्या रहा है इटली के एकीकरण में। तो देखिए ज्यूसेपी मैत्सिनी जो इटली के एकीकरण के लिए कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गए और बाद में उन्होंने 2 और गुप्त संगठन बनाए। पहला आपका मार्सेई में यंग इटली तथा दूसरा बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से मैत्सिनी लोगों को इटली के एकीकरण का जागरूक धीरे धीरे किया। उसके बाद यहाँ 1831 और 1848 में युद्ध में ज्यूसेपी मैत्सिनी विफल हो गए और युद्ध का सारा भार सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय को दे दिया गया है। आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं अब इसको जब दे दिया तो विक्टर एमेनुएल द्वितीय का अब योगदान क्या क्या रहा है इटली के एकीकरण में, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला लिखिएगा, युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी किसको दिया था, सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय को दिया था। ठीक है, बाद में जो है विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने इटली के एकीकरण का भार किसको दे दिया, काउंट दे काबूर को दे दिया। ठीक है, चलिए अब काउंट दे काबूर को अगर भार दे दिया तो अब हम लोग देखते हैं इसका योगदान क्या क्या है इटली के एकीकरण में। तो देखिए काउंट दे काबूर का योगदान क्या क्या है। तो देखिए काउंट कैमिलो दे काबूर सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था। ठीक है, सार्डिनिया पिडमांट का क्या प्रमुख मंत्री था। काउंट कैमिलो दे काबूर एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे काबूर जी एक इटली के प्रदेशों की एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। काबूर जी कहते थे कि इटली का सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रिया है। आगे लिखेंगे काबूर के फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट का एक ऐसा कूटनीति प्लान बनाया जिसके चलते सार्डिनिया ने 1859 में ऑस्ट्रिया वालों को हरा पाने में कामयाब हुआ। उसके बाद लिखे इस लड़ाई में सैनिकों के अलावा कई सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया जिसका नेतृत्व ज्यूसेपे गैरिबाल्डी कर रहे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट हमारा ज्यूसेपे गैरिबाल्डी का योगदान क्या क्या रहा है इटली के एकीकरण में। तो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी जो है सैनिकों के साथ सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। 1807 में उन्होंने दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों पर क्या किया, धीरे धीरे कब्जा बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीता और फिर स्पेनी शासक को सत्ता से हटा दिया। उसके बाद यहाँ पर लास्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे, इस प्रकार इटली के एकीकरण का प्रक्रिया पूरा हुआ और 1861 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया गया और काउंट कैमिलो दे काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो इतना आपको बात को लिखना, तो आपको क्या है इटली में एकीकरण जो आपका है पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आपका इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।